नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। तो खबर करनाल से है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री की मनोहर पहल यहां पर देखने को मिली है। सीएम बाइक चलाकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री की मनोहर पहल यहां पर देखी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाइक चलाकर एयरपोर्ट पहुंचे और करनाल को कार फ्री डे घोषित किया गया। तो मुख्यमंत्री की मनोहर पहल यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई दफा अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। कभी वो साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं और वैसे में वो बाइक चलाते हुए नजर आए और सीएम बाइक चलाकर एयरपोर्ट पहुंचे और करनाल को कार फ्री डे घोषित किया गया। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाइक पर हैं और एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बाइक चलाकर करनाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां हर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कार फ्री डे घोषित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ साथ सभी सुरक्षाकर्मी भी बिना कार के एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में ट्रैफिक को कम करने और भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सोमवार को कैथल में हुई पार्टी की सम्मान रैली कामयाब रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन, हर घर में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1100 प्रति महीना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा जब शुरू हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन रैली के बाद अब उनका आधार खिसकता नजर आ रहा है। देखा था, जो बात मैं आपसे कहता था पहले कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि हमारा ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। वो मंडी 250 एकड़ में थी और वो मंडी जो है छोटी पड़ गई थी। कल 20-20 किलोमीटर तक भी जाम लगे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक सीधा संकेत है कि भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जहां दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इनेलो और जेजेपी की रैलियां पिट रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात करके राजस्थान भाग गई। हरियाणा के लोगों को तो ठग लिया और अब राजस्थान के लोगों को ठगना चाहते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी सरकार से त्रस्त है और हरियाणा को दोबारा से विकास, खुशहाली, उन्नति, भाईचारे के रास्ते पे लेके जाना चाहती है। हरियाणा आगे बढ़े, देश में उदाहरण बने। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश हरियाणा का उदाहरण बनना चाहिए देश में। ऐसा हरियाणा के अंदर इस रूप से विकास हो, लेकिन यहाँ उलट हो गया। विकास में हम पीछे हो गए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनमें हम आगे हो गए। ये खट्टर सरकार की देन है, बीजेपी सरकार की देन है, जेजेपी सरकार की देन है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में झज्जर जिले के 9 खिलाड़ियों भी पदक की होड़ में बने हुए हैं। हरियाणा के 89 खिलाड़ियों में से 9 अकेले झज्जर जिले के हैं। पहलवानों की धरती कहा जाने वाले झज्जर के 4 पहलवान एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लाने को तैयार हैं। झज्जर जिले के छारा गांव के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान दीपक पुनिया, ओलंपिक बजरंग पुनिया, वर्ल्ड चैंपियन अमन सहरावत और विकास कुमार गोल्ड मेडल के पक्के दावेदार हैं। पूरे देश को उनसे उम्मीदें हैं। बजरंग और दीपक पहलवान ने छारा गांव में लाला दीवानचंद अखाड़े से कुश्ती की तैयारियां शुरू की थी। दोनों पहलवानों के कोच वीरेंद्र ने दोनों पहलवानों को कहा है कि अपना पूरा दम लगा देना, कोशिश में कोई कमी नहीं रखना, फिर मेडल का रंग तो गोल्ड ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की भावनाएं और परमात्मा का आशीर्वाद सभी खिलाड़ियों के साथ है।
एशियन गेम में टोटल हरियाणा से तो हैं 89 में से 9 खिलाड़ी झज्जर के हैं, उसमें से 4 तो हमारे कुश्ती के हैं, जिसमें से बजरंग पुनिया, सुमित और दीपक, अमन, विकास और मनु बाकर और पलक पुलिया ये शूटिंग के, और रितु रानी फुटबॉल से, और सुमित नांगल और लॉन टेनिस से, और अमित कुमार वॉलीबॉल से। टोटल 9 खिलाड़ी हैं। देखिए जी, एक तो झज्जर जिले में वैसे ही खेल के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है और मुझे खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में भाग लेने गए। मैं समस्त जिलावासियों की तरफ से उन खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेडल प्राप्त करके न केवल जिले का नाम रोशन करेंगे बल्कि स्टेट और कंट्री का नाम भी रोशन। मैं तो उनको देखो, मोटिवेशन है उनका, एक जुनून है उन बच्चों के अंदर, क्योंकि जुनून के बगैर कुश्ती में चलता नहीं, और जुनून जिसका होता है वो हमेशा घूमता रहता है उसके अंदर, तो वो जज्बा होता है और उसके पीछे मोटिवेशन है बहुत। हमारे गांव की, देहात की, पूरे देश की भी उसके साथ बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। तो कुश्ती में हम अब ऐसी बात नहीं है, हम कुश्ती में वर्ल्ड के अंदर हैं अब हम स्थापित, और एशिया का भी वैसे बहुत अच्छा कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल का। जुलाना पुलिस ने नशीला पदार्थ हेरोइन के साथ एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक युवक जुलाना के वार्ड नंबर 5 में नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है और वहां पर रेड कर 23.8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 23.8 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। तो लगातार इस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की बड़ी कामयाबी इसको मानी जा रही है क्योंकि 23.8 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। तो तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वही आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है और नशा तस्करी जो है लगातार होती रहती है और जिसको लेकर पुलिस हमेशा सजग नजर आती है और ऐसे में नशे का कारोबार जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है उस तरीके से पुलिस की कामयाबी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आरोपी को अभी पकड़ा गया है और ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है जिससे कि 23.8 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। ये नशा तस्करी का काम कर रहा था। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कितने समय से ये नशा तस्करी की जा रही है और किन किन लोगों के साथ ये शामिल है। अभी जो है पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है और हेरोइन बरामद की गई है आरोपी के साथ, जिसमें कि 23.8 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। पदार्थ को काबू करने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें जुलाना पुलिस द्वारा एक आरोपी से 23.8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसमें अभियोग अंकित किया जाके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और क्या नाम है? इसको जुलाना से ही एक दादा खेड़ा है उसके पास से गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया गया था। तो 23.8 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस की तरफ से देखी जा रही है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस आरोपी के साथ हेरोइन भी जब्त की गई है। 23.8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और पुलिस जो है अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस आरोपी के किससे तार जुड़े हैं और क्या ये अकेला ही इस तरीके से नशा तस्करी कर रहा है या फिर और भी लोग इस आरोपी के साथ शामिल हैं।
प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रही साइक्लोथॉन रैली का अब समापन हो चुका है। करनाल में कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि ये रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहां लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हां, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में, अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं, तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमृतसर में बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें चंडीगढ़ में बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी शामिल होंगे। तो सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। अमृतसर से बड़ी जानकारी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी जानकारी, हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल है। तो सीएम के मुख्य प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है अमृतसर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी अमृतसर से आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी इस बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अमृतसर में ये बैठक चल रही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और संजीव कौशल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये अमृतसर से, जहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं
और वहीं हरियाणा कैबिनेट में मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा में बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पर अनिल विज ने जमकर हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। अनिल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें किसी आयाराम गयाराम की औलाद से भद्र व्यवहार की उम्मीद भी नहीं है। विज ने कहा कि ये आयाराम गयाराम वही लोग हैं जिन्होंने 80 के दशक में 2-3 दिन में कई बार अपनी पार्टी बदली थी। मोदी जी के खिलाफ और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शब्द हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तेमाल किए हैं, वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघे और हमें किसी आयाराम गयाराम की औलाद से किसी प्रकार की भद्र व्यवहार की हमें उम्मीद भी नहीं है। रेवाड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। एक तरफ धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। धनखड़ ने कांग्रेस के ओबीसी को आरक्षण देने की मांग पर कहा कि कांग्रेस ने तो कभी इस पर कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पास कैसे हुआ, लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलती है। उनका जीवन और दर्शन दोनों हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत दशकों से। आज हरियाणा के 19,863 बूथों पर हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं भी यहाँ 171 नंबर बूथ के कार्यक्रम में सहभागी हूँ। हम सब भारतीय हैं और इसलिए ये राष्ट्र है। प्रदेश भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। बता दें कि जगदीश यादव बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे और कोसली विधानसभा जगदीश यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब वे दिल्ली में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल रावत ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 8 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत के साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव खंदावली से भनकपुर तक जाने वाली रोड, गांव सीकरी से हरफला जाने वाली रोड और गांव हरफली से सहराला जाने वाली रोड का शुभारंभ किया है, जो कि बहुत जल्द ही विधानसभा क्षेत्र की सभी टूटी हुई सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि जो एक मेन रोड है, ये खाली एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल गांव के लिए है। इसकी कनेक्टिविटी मल्टीपल गांवों से जोड़ती है, जिसमें हर एक आस पड़ोस के गांव को बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि विधायक साहब ने यहाँ पे 3.23 करोड़ का जो एक एस्टिमेटेड अमाउंट दिया है, जिससे एक बहुत बड़ी सौगात हमारे गांव को मिली है। ये एक ओवरऑल जो हमारे 20 गांव की फिरनी है उसके लिए काम करेगी। खनावली के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे गांवों की सौगात दी है। इसके साथ साथ कैली गांव को भी एक बहुत बड़ी सौगात विधायक जी ने दी है। देखो जी, ये रोड केवल खंदावली या भनकपुर के लिए नहीं है, इससे
अड़ोस पड़ोस के कई गांवों की कनेक्टिविटी जुड़ती है और इसकी बहुत बुरी हालत थी, जिसका शिलान्यास आज विधायक जी ने किया। ये जो हमारे 10, 15, 20 किलोमीटर के नजदीक करके तकरीबन गांव है, यहाँ से आना जाना शहर के लिए उनके, तो उसके लिए बहुत फायदा होगा और ये रोड पक्का हो जाएगा तो मतलब और शहर की नजदीकी कम हो जाएगी इससे। आए दिन आप देख रहे हो कहीं 2 करोड़ कहीं 4 करोड़ की सड़कों के उद्घाटन हम कर रहे हैं और जो सड़कें शुरू हो जाती हैं तब हम जाकर उद्घाटन करते हैं, काम शुरू हो जाता है। और आज हमने बनकपुर से खंदावली का और 1 करोड़ 17 लाख रुपए का, और आज ये तुम्हारा हरफला के लिए जो सीकरी से रोड जाता है और मोहला के लिए जाता है, आज इन 2 रोडों का लगभग 5-5.25 करोड़ रुपए का 3 करोड़ 9 लाख रुपए से हरफला तक और लगभग 2 करोड़ रुपए का उससे आगे मोहला तक। तो इस तरीके से, और अभी हम जब जा रहे हैं हरफली से सैराला तक का भी एक रोड है जो पलवल डिवीजन में पड़ता है। इस तरह लगभग 8 करोड़ रुपए का उद्घाटन आज हमने किए हैं। देखिए, सीकरी से हरफला और सीकरी से मोहला के लोगों को इस रोड के टूटे होने की वजह से बहुत परेशानी होती थी। आज नैनपाल जी ने इसका नारियल फोड़कर उद्घाटन किया है। निश्चित ही इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री लगी हुई उनको बहुत फायदा होगा। हरफला गांव के जो लोग डेली आवागमन करते थे, नौकरी करते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी, उनको फायदा होगा। मोहल्ला के भी सब लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक मुहिम चली हुई है कि जितनी भी रोड हैं उनको बनाया जाए। तो आज नैनपाल जी के विधायक होने के नाते मैं अपने हरफला और सीकरी में इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब उसको भिवानी महेंद्रगढ़ से पहले सांसद और कांग्रेसी नेता श्रुति चौधरी ने दर्जन भर गांव का दौरा किया। बता दें कि उन्होंने बारड़ा के गांव उमरवास, काकडोली, भांडवा, शामकला, द्वारका, लाडावास समेत दर्जन भर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग गठबंधन सरकार से परेशान है। ये क्षेत्र एक भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा है चौधरी बंसी लाल के साथ, चौधरी सुंदर सिंह जी के साथ। उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी किया है और मुझे भी ये सौभाग्य रहा 2009 में। तो दौरे कर रहे हैं और चुनाव भी सामने है और अपना घर भी है। ये ओम प्रकाश जी सेकंड की बात मेरे को आपसे करनी है, नारनौल की ये जो है ना। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।